हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज वीके पारिक मैथमेटिक्स क्लासेज के अंदर। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में अपन एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 एकदम इजी एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या करना है अपने को, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। क्या गिवन होगा अपने को? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें इसके अंदर गिवन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। और इसके अंदर अपने पास में एक स्पेशल कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और करना क्या है, बोलेगा कि इसके जीरोज फाइंड आउट करो। क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पर जो a, b और c है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन को क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है। किसके बीच में? जीरोज के बीच में एंड कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो भी अपने पास में रिलेशन है उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। एक तो आपके ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। दूसरा क्वेश्चन का क्या आएगा कि आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दो चीज़ें आपको गिवन होगी। क्या दिया होगा कि सम ऑफ जीरोज, यानी मान लेते हैं देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे। तो मान लेते हैं कि इसके जो जीरोज है वो क्या है? अल्फा एंड बीटा है। भाई आपको बताया जितनी डिग्री है उतने क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। तो यहाँ जीरोज क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू गिवन होगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स आपको अल्फा डॉट बीटा की भी एक वैल्यू गिवन होगी। बोलेगा कि इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रेस्पेक्टिवली 2 and 3, मान लिया आपको एक गिवन है, देन फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू गिवन होगी, उससे बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। तो उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन क्या करेंगे? जीरो पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होगी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू गिवन होगी। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। ध्यान इतना रखना है कि जो कोफिशिएंट आ रहे हैं किसके? x² के, x के, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो हमारे पास में इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। कौन कोफिशिएंट है वो इंटीजर होने चाहिए। अगर इंटीजर नहीं है तो पहले अपन एलसीएम लेंगे और उनको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मान लो 2/3 है। ठीक है, बोलेगा कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। तो क्या होगा? देखो ये वैल्यू किसकी है बताओ? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। दे दिया कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा ये है। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 1/4x प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी 2/3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, वो क्या नहीं होने चाहिए? फ्रैक्शन के रूप में नहीं होने चाहिए। किस रूप में होने चाहिए? इंटीजर के रूप में। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? पूरे की पूरी इक्वेशन का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ 4, 3 और 1 का एलसीएम
4 आएगा, 4 में 1 का डिवाइड 4 टाइम, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, साइन किसका आगे माइनस का, 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू एक्स एक्स प्लस, सॉरी वापस देखो दोबारा एक बार, यहाँ पर मिस्टेक हो गई कुछ हमारे, क्या मिस्टेक हुई यहाँ पर, एलसीएम कितना आएगा 1 4 एंड 3 का 12 आएगा, 12 में 1 का डिवाइड 12 टाइम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 में 4 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x प्लस 12 में 3 का डिवाइड 4 टाइम, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ 12 क्या डिवाइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मीन्स 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अब यहाँ ध्यान से देखो सारे जो कांस्टेंट है वो क्या है इंटीजर है, तो ये अपनी पास में क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में गिवन है। ये था आपकी एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। अब देखो इसके अंदर आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसका फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। करना क्या है देखो, यहाँ में क्वेश्चन क्या गिवन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो आपको बताया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो इसके वेरिएबल जो इसके कोफिशिएंट है मतलब ए बी और सी, और जो हमारे पास में जीरोज है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप नोट कर लो एक बार कि रिलेशन क्या होता है कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है ए बी और सी। यहाँ पर जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे, तो लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। मान लिए कि इसके जीरोज क्या है अल्फा और बीटा है, तो रिलेशन क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास में 2 रिलेशन होंगे। पहला कौन सा है, सम ऑफ जीरोज। पहला कौन सा है, सम ऑफ जीरोज। वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ देखो सम ऑफ जीरोज, जीरोज के अल्फा और बीटा उनका सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के बी अपॉन में ए। अपॉन में हमेशा ए ही रहेगा, ऊपर बी सी डी ई चेंज होते रहेंगे। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पर 2 रिलेशन है अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं देखो अल्फा डॉट बीटा होता है, किसके इक्वल होगा सी अपॉन ए के, ये इक्वल होगा। अपॉन में ए है, ऊपर पहले माइनस बी है, नीचे सी है। ये आपको रिलेशन वेरीफाई करने के अंदर यही काम करना है। पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में क्या करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को माइनस बी अपॉन ए के इक्वल प्रूव करना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा डॉट बीटा को सी अपॉन ए के इक्वल प्रूव करना है। एकदम इजी प्रोसेस है। देखो अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने सीखे हुए 9th क्लास के अंदर,
तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। आपको करना क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होती है मिड टर्म, यानी एक्स वाली जो टर्म है उसको आपको स्प्लिट करना है, दो भागों के अंदर डिवाइड करना है। मान लिया ये भाग क्या है, ए और बी है। डिवाइड आपको इस प्रकार से करना है, इस टाइप से करना है कि जब आप इन दोनों पार्ट्स को वापस ऐड करो तो क्या है, ये -2x आना चाहिए। ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -2x। लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करो ना, तो आपके पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मीन्स -8x² आना चाहिए। एक बार क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुन देना कि मिडिल टर्म को यानी एक्स वाली टर्म को आपको इस प्रकार से स्प्लिट करना है टू पार्ट्स के अंदर कि ऐड करने पर वापस एक्स वाली टर्म आए और प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, जैसे आपको दो ऐसे नंबर चूज करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना है बताओ, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कितनी है, -8x² है। यानी आपको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो देखो एक पोर्शन पॉसिबल है 1 × 8, हो सकता है 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आए, 8 आए। तो हो सकता है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये दो फैक्टर्स पॉसिबल है। लेकिन देखो ये तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं, हमारे पास और क्या चाहिए कि जब आप इसको ऐड करो तो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो देखो 1 और 8 को ऐड करो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, मीन्स हमारे लिए काम का नहीं है। जब आप 8 में 7 को घटाओ कितना आएगा, 7 आएगा, फिर भी हमारे लिए ये यूजफुल नहीं है, मतलब आप इसको फैक्टर नहीं लोगे। हमारे काम का कौन सा है, दूसरे वाला, सेकंड वाला हमारे काम का रहेगा। तो क्या आएगा बताओ, x²। हम देखो 4 और 2 है, फैक्टर क्या आएंगे, 4x और 2x। बाकी का पोर्शन पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखो हमें क्या चाहिए, -2x चाहिए। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली राशि है, क्वांटिटी है, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और स्मॉल जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब क्या करना है, देखो हमें स्टार्टिंग टू टर्म्स के अंदर जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेना है। तो x² और 4x में कॉमन क्या है, ओनली x विल कॉमन, देन वी गेट x - 4 प्लस, यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है। आपको आगे वाले जो दो टर्म्स बच गई उसके अंदर आपको कॉमन ऐसे लेना है ताकि ये ब्रैकेट सेम यहाँ पर आ जाए। दोबारा सुन लो, आपको आगे वाले दो टर्म्स में, दो पदों में ऐसे नंबर को कॉमन लेना है ताकि ब्रैकेट दोनों में सेम आए। तो यहाँ x - 4 है, तो यहाँ x - 4 कैसे आएगा, जब यहाँ आप +2 कॉमन लोगे। अब वापस देखो, यहाँ पर दो टर्म्स बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। इन दोनों टर्म्स के अंदर, दोनों पदों के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, x - 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अगर अपन ने x - 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा बताओ, x + 2 बचेगा, इज इक्वल टू कितना है, देखो 0 है। अब ध्यान से देखो, आपको बताया हुआ है कि कोई भी दो टर्म्स से मान लो a और b, इनकी जब मल्टीप्लाई 0 होती है तो ये कब पॉसिबल है, कोई भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब पॉसिबल है, जब दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या हो, 0 हो, या तो a 0 या b 0 या दोनों 0। ऐसा तो नहीं हो सकता कि a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाए, 0, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दो नंबर्स है, पहला x - 4 है, दूसरा x + 2 है, इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। ये कब पॉसिबल है, जब x - 4 इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और x + 2 इज इक्वल टू क्या हो, 0। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4 आएगी, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो अपने पास में ये जो x की वैल्यूज आई है, यही क्या है अपने पास में, जीरोज हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, सो जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, पहले को अल्फा मान लो, इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। किसी एक को आप अल्फा मान लो, दूसरे को क्या मान लो, बीटा मान लो। ये अपना एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि अपने को जो जीरोज फाइंड आउट करने थे वो अपने जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें,
वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में देखो क्या करते हैं अपन, वेरिफिकेशन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उससे इसको कंपेयर करना है और ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बाई कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट, अपने जो पॉलिनोमियल है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? ए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणा में क्या है? 1 है, तो ए की वैल्यू 1। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, हियर बी इज -2। साइन को साथ में इंक्लूड करना है। व्हाट इज सी? सी इज आवर कांस्टेंट कोफिशिएंट, हियर कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना है? -8, देन सी इज इक्वल टू -8। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ये अपने पास में क्या है? ए बी और सी की वैल्यूज है। अब देखो वेरिफिकेशन के अंदर अपने पास में दो पार्ट है। पहला क्या है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के अंदर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? -b/a। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास में है, ए और बी की वैल्यू भी है, केवल पुट करनी है। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाए तो प्लस के लिए रिलेशन क्या होगा? वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा कितना है? 4 है, प्लस का साइन है। बीटा कितना है? -2 है, इज इक्वल टू -b, माइनस का साइन आ गया। बी की वैल्यू कितनी है? -2/a की वैल्यू 1। देखो 4 प्लस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई के अंदर माइनस होता है। 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई में 2, 4 - 2 2, 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। मीन्स प्लस के लिए रिलेशन क्या है अपना? वेरीफाई हो चुका है। सेकेंड पार्ट के अंदर वेरिफिकेशन में अपने को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करते हैं? अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं। किसके इक्वल होता है? ये C/A के इक्वल होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, साइन किसका? मल्टीप्लाई का। बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? -8 है। अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। 4 × -2 -8 इज इक्वल टू -8। तो सम ऑफ जीरोज के लिए भी रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए भी रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई। तो अपन क्या लिखेंगे? हेंस रिलेशन वेरीफाइड। हेंस रिलेशन वेरीफाइड, मतलब आपका जो रिलेशन है वो क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। एकदम इजी प्रोसेस थी। क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। तो अपन ने क्या किया? फैक्टराइजेशन मेथड से पहले जीरोज फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद में क्या किया? वेरिफिकेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज निकाल ली। बाद में सम ऑफ जीरोज बताया था क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दी, ए और बी की वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट कर दी। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाए तो सम ऑफ जीरोज के लिए रिलेशन क्या है? वेरीफाई आपका हो चुका है। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू C/A। अगर अपन ने अल्फा बीटा और ए और सी की वैल्यू पुट की तो अगर रिलेशन वेरीफाई हो गया तो क्या बोलेंगे? हेंस रिलेशन वेरीफाइड, अदरवाइज रिलेशन डज नॉट वेरीफाई। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। फटाफट 2 मिनट के अंदर उतार दो इसको। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर देखो करना प्रोसेस पूरी सेम की सेम है। पहले जीरोज निकालने हैं, बाद में कंपेयर करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या गिवन है आपको। अब अपन फटाफट करेंगे। प्रोसेस आपको बता दी है, सेम प्रोसेस है। देखो 4s²
-4s प्लस 1 करना क्या है आपको, यहाँ पर पहले जीरो निकालने हैं तो क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे, यहाँ इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करना है, यहाँ -4s है, पहले आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 4s² आ रहा है। तो आपको दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 4 है। तो एक पॉसिबल है 1 × 4, सेकेंड कौन सा पॉसिबल है 2 × 2। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करने पर दोनों को क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन ऐड करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो यहाँ पर तो 4 नहीं आ रहा, यहाँ पर 4 है आ रहा है, मतलब ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। तो क्या करेंगे 4s² 2s प्लस 1, बाकी पूरे पोर्शन को अपन को चेंज नहीं करना है, केवल मिडिल टर्म को अपने को स्प्लिट करना है। अब देखो हमें क्या चाहिए, ऐड करने पर -4s चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों माइनस के हों। इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा +4s² आएगा, ये आ रहे हैं। और सब ऐड करने पर कितना आ रहा है -4s आ रहा है। स्टार्टिंग टू टर्म में कॉमन क्या है 2s कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा 2s - 1, यहाँ कॉमन क्या है -1, तो क्या बचेगा 2s - 1 = 0। हियर कॉमन पार्ट इज 2s - 1, वी ऑल्सो गेट 2s - 1 = 0। नाउ 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। From here we get s = 1/2 and from here we also get s = 1/2. So zeros of given polynomial और पहला क्या मान लिया अल्फा कितना है 1/2 एंड बीटा = also 1/2, दोनों जीरोज क्या है सेम है। अब क्या करेंगे अपन वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई के अंदर पहले ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए क्या होता है x² का कोफिशिएंट कितना है 4 है, वहाँ पर वेरिएबल क्या था x था, यहाँ वेरिएबल क्या है s है। इससे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल यहाँ कुछ भी हो सकता है, काम पूरा का पूरा सेम रहेगा। a 4 है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ क्या है s, तो s का कोफिशिएंट कितना है -4। c क्या होता है अपने पास में कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू 1 है। फर्स्ट पार्ट वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल -b/a के। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 माइनस साइन b की वैल्यू -4/a की वैल्यू 4। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, माइनस प्लस 4/4 कितना होता है 1, मतलब प्लस के रिलेशन क्या है वेरीफाई हो चुका है। सेकेंड पार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल c/a के। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1 एंड ए की वैल्यू 4। 1/2 × 1/2 1/4 = 1/4। मीन्स प्रोडक्ट के लिए रिलेशन क्या है वेरीफाई है, तो क्या लिखेंगे हेंस रिलेशन वेरीफाइड, अतः रिलेशन क्या हो गया अपना वेरीफाई हो गया। अब देखो इसका थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है हमें, सेम प्रोसेस 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले देखो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ax² + bx + c के फॉर्म में है क्या, नहीं है। क्यों, यहाँ x² है, बाद में कांस्टेंट आ रहा है, बाद में x की टर्म आ रही है। तो पहले क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी 6x² - 7x - 3, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 × 3 मतलब माइनस का 18, तो 1 × 18 हो सकता है, 2 × 9 हो सकता है, 3 × 6 हो सकता है। 3 फैक्टर पॉसिबल है। हमें क्या चाहिए -7 चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। 2 × 9 पॉसिबल है। देखो 6x², 9x, 2x - 3 = 0। हमें चाहिए -7x कब पॉसिबल है, जब जो अपने पास में लार्ज क्वांटिटी है वो क्या हो नेगेटिव हो, स्मॉल क्वांटिटी क्या हो पॉजिटिव हो। अब स्टार्टिंग टू टर्म में कॉमन पार्ट क्या है 3x कॉमन है, पीछे क्या बचेगा 2x - 3 प्लस कॉमन 1, देन वी गेट 2x - 3 = 0। We also take common 2x - 3, then we get 3x + 1 = 0. Now 2x - 3 = 0 or 3x + 1 = 0. Now by simplifying we get 3/2
और x इज इक्वल टू -1/3. These are two values of our zeros. Let alpha is equal to 3/2 and beta is equal to -1/3. These are our two zeros. Now verification के अंदर a is equal to 6, b is equal to coefficient of x means -7, c is equal to constant coefficient means -3. Now sum of zeros means alpha plus beta is equal to -b upon a. Alpha is equal to 3/2 plus beta is equal to -1/3 is equal to -b means -7/6. LCM कितना आएगा? Here we get LCM 6. Now divide 6/2, we get 3. 3 into 3 9. Plus minus 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम 2 into 1 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7/6. 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6. मतलब प्लस के लिए रिलेशन क्या है? वेरीफाई अपना हो चुका है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी इज इक्वल टू -3 अपॉन ए इज इक्वल टू 6. 3 से 3 कैंसिल आउट, -1/2 इज इक्वल टू -1/2. हेंस रिलेशन वेरीफाइड. इस प्रकार से आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट है. देखो फोर्थ पार्ट इसका एकदम इजी एक्सरसाइज है, केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है. कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. इसका आप फोर्थ पार्ट देखिए. 4u² प्लस 8u. यहाँ वेरिएबल क्या है? u है. क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या नहीं है. जैसे यहाँ c वाले टर्म क्या है? गायब है. तो आपको इसको क्या नहीं करना है? स्प्लिट नहीं करना है. क्यों? स्प्लिट कैसे करोगे बताओ? स्प्लिट करने के लिए आपको 3 टर्म्स चाहिए, लेकिन यहाँ 2 टर्म्स ही है. तो आपको सीधा इसको इक्वल टू 0 करना है. यहाँ कॉमन पार्ट क्या है? 4u कॉमन पार्ट है. पीछे क्या बचेगा? u प्लस यहाँ कितना बचेगा? 2 इज इक्वल टू 0. a इंटू बी की फॉर्म बन गई. तो यहाँ क्या होगा? 4u इज इक्वल टू 0 होगा. या क्या होगा? u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी. या यहाँ से u की वैल्यू -2 आएगी. तो ये क्या हो गई हमारे पास में? जीरोज आ गए. हियर अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2. अब क्या करेंगे अपन? वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं. ए क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, मतलब u² का कोफिशिएंट कितना है? 4 है. b क्या होता है? x का कोफिशिएंट मीन्स u का कोफिशिएंट कितना है? 8 है. c क्या होता है? कांस्टेंट कोफिशिएंट जो यहाँ पर 0 है. सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू माइनस साइन. b की वैल्यू 8 अपॉन a की वैल्यू 4. प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस का साइन. 8 में 4 का डिवाइड 2 टाइम. प्लस के रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा 0 बीटा -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 4. 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स रिलेशन क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो चुका है. एकदम इजी एक्सरसाइज है. मेहनत करके करोगे तो आसानी से हो जाएगी. अपनी कॉपी के अंदर करके देखना. ऐसा नहीं समझ आ गया कॉपी के अंदर करें ही नहीं. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपसे नहीं हो पाएगा. t² -15 क्या करना है? 0 के इक्वल करना है. यहाँ भी 2 पार्ट है तो फैक्टराइजेशन वाला काम यहाँ पर कुछ भी नहीं है. तो t² कितना आएगा? 15 आएगा. t कितना आएगा? ±√15. पता है स्क्वायर देने. यहाँ t² हमें वैल्यू किसकी चाहिए? वेरिएबल की चाहिए. मीन्स t की वैल्यू चाहिए तो क्या किया? स्क्वायर रूट दोनों साइड में ले लिया. तो आपको पता है जब भी अपन किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज आती है. वही काम अपने यहाँ पर किया है. t कितना आ गया? ±√15 आ गया. तो एक को क्या मान लो? अल्फा मान लो. दूसरे को क्या मान लो? बीटा मान लो. अब देखो रिलेशन को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे. वेरिफिकेशन में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b अपॉन a होता है. अल्फा की वैल्यू कितनी है? +√15 प्लस बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है? b क्या होता है? t का कोफिशिएंट होता है. यहाँ 0 है b की वैल्यू. अपॉन a की वैल्यू 1 है. +√15 -√15. जब सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आंसर आता है. पता है आपको? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0. सेकेंड पोर्शन क्या है अपना? अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल? c अपॉन a के इक्वल. अल्फा की वैल्यू कितनी है? √15 प्लस का. एंड बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है?
हियर द वैल्यू ऑफ सी इज कांस्टेंट कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू टी स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस माइनस माइनस रूट से रूट कैंसिल आउट, आंसर विल कम आउट 15 इज इक्वल टू माइनस 15। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए रिलेशन वेरीफाई हो गया, तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एकदम इजी से भी इजी एक्सरसाइज है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्या करना है, स्प्लिट करना है आपको। माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 12x स्क्वायर आ रहा है। देखो वन पोर्सन 1 इंटू 12 है, सेकेंड 2 इंटू 6, थर्ड 3 इंटू 4, 3 पॉसिबल है। आगे 4 इंटू 3 सेम बात है, 6 इंटू 2 ये सेम बात है, 12 इंटू 1 सेम बात है। ये हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। इनको देखो 4 और 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कॉमन पार्ट इज आवर x, देन वी गेट 3x माइनस 4, here we get common part 1, then 3x minus 4 is equal to 0. Now we take common 3x minus 4, then we get x plus 1 which is equal to 0. Now here 3x minus 4 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. Now by solving here we get value of x is equal to 4 by 3 and here we get value is equal to x minus 1. Now these are our zeros. Let one is alpha which is equal to 4 by 3, second let beta which is equal to minus 1. Now we verify our relation. Here value of a is equal to 3, value of b means coefficient of x which is equal to minus 1, c which is constant coefficient which is equal to minus 4, alpha plus beta which is equal to minus b upon a, value of alpha is equal to 4 by 3 plus value of beta is equal to minus 1 which is equal to minus b, मतलब minus 1 upon 3. Now here we take LCM which is 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 4 माइनस 3 कितना होगा 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। प्लस के लिए रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट के लिए मीन्स अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल, सी अपॉन ए के इक्वल। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 बाई 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू 3, माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। सो रिलेशन वेरीफाइड। एजी क्वेश्चन है, एजी एक्सरसाइज है, एकदम चुटकियों में सवाल आपके हो रहे हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। करना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers, as the sum and product of its जीरोज रेस्पेक्टिवली। क्या गिवन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है ईच विद द गिवन नंबर्स। जो आपको नीचे नंबर्स गिवन है वो क्या है, पहला सम ऑफ जीरोज है, सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है। पहला सम ऑफ जीरोज है मतलब जो पहला आपको नंबर गिवन है नीचे वो क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और जो सेकेंड नंबर है वो क्या है अल्फा डॉट है बीटा है। तो देखो एकदम आसान है, पहला क्या गिवन है आपको 1/4, सेकंड क्या गिवन है -1। तो आपको बताया है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल गिवन है आपको 1/4 के। सेकंड पोर्शन क्या दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, किसके इक्वल होता है अल्फा डॉट बीटा के, कितना गिवन है -1। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ से होगा, विल ऑब्टेन हमें प्राप्त होगा कहाँ से, x² माइनस सम ऑफ जीरोज
मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मेट आपको याद रखनी है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है 1/4 एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो इंटीजर है होने चाहिए। क्या सारे गुणांक यहाँ पर सारे कोफिशिएंट इंटीजर है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में 1 का डिवाइड, 4 टाइम 4 इंटू 1 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट 1 इंटू 1 1 माइनस 4 divided by 1 then we get 4 into 1 4 is equal to 0. Here 4 is in divide, then by transferring we get 4x square minus x minus 4 is equal to 0. यहाँ पर देखो सारे क्या आ गई, कोफिशिएंट इंटीजर आ गए। तो क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये अपना रिक्वायर क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक बार दोबारा देख लो, जो आपको दो क्वांटिटीज़ गिवन है, पहला अल्फा प्लस बीटा है, सेकंड अल्फा डॉट बीटा है। अगर ऐसा गिवन हो तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद में अगर सारे कोफिशिएंट इंटीजर है तो जो आपका एलएचएस होगा वही आपका पोलिनोमियल होगा। अगर इंटीजर नहीं है तो एलसीएम लेकर इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सारे कोफिशिएंट जब इंटीजर बन जाए तो जो अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा वही क्या होगा, अपने पास में रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो होगा। एकदम इजी प्रोसेस, केवल ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए, बस इससे आसान। और बताओ क्या होगा आपके लिए। तो बेटा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या गिवन देखो, √2 1/3। अब ज़्यादा अपन नहीं लिखेंगे। पहला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स 1/3 इज इक्वल टू कितना है, 0। देखो सारे जो कांस्टेंट वो इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 3x स्क्वायर आएगा, माइनस साइन आएगा, 3√2 आएगा, साथ में x आएगा प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सारे के सारे क्या आ गए यहाँ पर हमारे पास में, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज आवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड पार्ट देखिए, 0 एंड √5। पहली वैल्यू किसकी होती है, अल्फा प्लस बीटा की गिवन है। सेकंड की वैल्यू अपने को अल्फा डॉट बीटा की। होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा विच इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। एकदम इजी एक्सरसाइज है। लापरवाही करोगे तो नहीं होगी, लापरवाही नहीं करोगे तो हो जाएगी। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर 1 इंटू 1 पहला अल्फा प्लस बीटा, सेकंड अल्फा डॉट बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। In fifth part, minus 1/4 and 1/4. First is our alpha plus beta, second is our alpha dot beta. Now x square minus alpha plus beta x plus alpha dot beta is equal to 0. X square minus 1/4 x plus 1/4 is equal to 0. LCM is our 4. We get 4x square। कैसे देखो, यहाँ पर में 1 है, 4 में 1 का डिवाइड 4 टाइम 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू एक्स प्लस 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 1 1 4
यहाँ 4 क्या है, डिवाइड में ट्रांसफर करने पर मल्टीप्लाई में 0 × 4 0 होता है, पता है आपको। तो 4x² + x + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 6th पार्ट के अंदर देखो 4,1 फर्स्ट क्या है अल्फा प्लस बीटा, सेकंड क्या है अल्फा डॉट बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। x² - 4x प्लस x इज इक्वल टू 0। x² - 4x प्लस x इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपकी इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट है। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपने पूरी क्लास एंजॉय की होगी। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर स्पीड ज़्यादा लगी हो तो वो भी बताना, कम लगी हो तो वो भी बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करना। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करना। उसके पास में एक बेल का आइकन है, उसको दबाना ताकि आपको हमारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री श्याम।